देखिए, बंगाल में एक जिम्मेदार सरकार है जो आदरणीय ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में चल रही है। लगातार जनता का भरोसा आदरणीय ममता बनर्जी जी की सरकार में बना हुआ है और जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार पूरे देश में बढ़े हैं, माँ बहन बेटियों पे लगातार अत्याचार हो रहे हैं, उनको लेके आदरणीय ममता बनर्जी जी ने बंगाल में जो कदम उठाया है वो सराहनीय है। माँ बहन बेटी पे अब कोई भी अत्याचार नहीं हो पाएगा और ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा प्रावधान आदरणीय ममता बनर्जी जी की सरकार कर रही। समाजवादी पार्टी उनके इस फैसले का स्वागत करती है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पेश किए गए बलात्कार विरोधी बिल पर भाजपा सांसद सुरेंद्र त्रिवेदी कहते हैं कि बलात्कार के आरोपियों के खिलाफ सभी प्रावधान कानून में मौजूद हैं, लेकिन कानून को लागू करने वाले की नीयत भी अच्छी होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल, जब भी आईना दिखाना चाहिए, आईना सामने रखना चाहिए, फिर दिखाना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को तो बताना चाहिए कि मणिपुर में क्या हुआ, और वो भारतीय जनता पार्टी जो गुजरात में बलात्कारियों के मुकदमे वापस लेती है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बलात्कारियों को, यौन उत्पीड़न के आरोपियों को बचाने का लगातार प्रयास करती रही है, वो भारतीय जनता पार्टी जो बलात्कार के आरोपियों को पैरोल देती है, उसको इस मुद्दे पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आदरणीय ममता बनर्जी जी जो कानून में संशोधन कर रही हैं वो सराहनीय है, और माँ बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर कहीं कोई कानून बनता है तो समाजवादी पार्टी समझती कि उसकी सराहना होनी चाहिए बिना किसी राजनीतिक बिना राजनीतिक भेदभाव के। तो समाजवादी पार्टी समझती है एक अच्छा कदम है ममता बनर्जी जी की सरकार का, और भारतीय जनता पार्टी को भी उसका स्वागत करना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पैनल बनाने की सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार दिया। नए राष्ट्रपति के आदेश से उपराज्यपाल और राजधानी में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के बीच कहीं न कहीं टकराव का भी संभावना है। देखिए, देश की सबसे बड़ी अदालत ने जिस तरीके से सरकार के बीच में और गवर्नर के बीच में जो उनके अधिकार हैं उनको बांटने का भी काम किया था, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार उस पर बिल ले आई थी। तो समाजवादी पार्टी समझती कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता से दूर है और जिस तरीके की छटपटाहट है वो अप्रत्यक्ष रूप से सरकार चलाना चाहती है, इसलिए ऐसे फैसले हो रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए अच्छे नहीं हैं। दिल्ली में जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार को चुना है और उस सरकार को जनता के लिए काम करने के, जनता के लिए फैसले करने का पूरा अधिकार है। अप्रत्यक्ष रूप से अगर कोई सरकार चलाना चाहता है तो ये समाजवादी पार्टी समझती लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। जिले के तौर पर मैनपुरी जाना जाता था, लेकिन विकास में यह पिछड़ा क्यों गया? यह हमारे ऋषियों की भूमि है, यह अपनी पहचान के लिए क्यों संघर्ष कर रहा है? समाजवादी पार्टी अराजकताओं और गुंडागर्दी इनके डीएनए में है, कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी वो लखनऊ से मैनपुरी गए होंगे तो उनको आगे पीछे दाएं बाएं रास्ते में जितना भी काम नजर आया होगा, जितना भी विकास कार्य दिखा होगा, चाहे हॉस्पिटल्स रहे हों, मेडिकल कॉलेज रहे हों, स्पोर्ट्स कॉलेज रहे हों, स्टेडियम रहे हों, जितना भी काम दिखा होगा, एक्सप्रेसवे दिखा होगा, वो सब समाजवादियों का है। भारतीय जनता पार्टी ने तो केवल 17 से लेकर 24 तक समाजवादी पार्टी के कामों का फीता काटने का काम किया है। विकास के मामले में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की तुलना कभी नहीं की जा सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने केवल मुहावरे गढ़े हैं, झूठे वादे गढ़े हैं, उन वादों को कभी पूरा नहीं किया है। भाजपा से पूछा जाए किसानों की आय दुगनी हो गई क्या, 2 करोड़ रोजगार मिल गए क्या? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौजवान परेशान हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों पर लाठी चल रही है, पेपर लीक हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वो किसी से छुपी नहीं है, कहीं अपहरण हो रहे हैं, कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं लूट हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी अपनी कानून व्यवस्था के उसी का ढिंढोरा पीटती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर नहीं है। समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा देने से भारतीय जनता पार्टी की छवि जनता के बीच में वो अच्छी नहीं हो सकती। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर जो कोलकाता में जो घटना हुई उसको राज्य सरकार वहां की न्याय दिलाने के लिए तमाम काम कर रही है,
लेकिन अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़े हुए हैं और सरकार और कानून व्यवस्था यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रही है। देखिए, लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की, और राजधानी में जिस तरीके से एक मॉडल जो आई थी लखनऊ, उनके साथ जैसे जिस तरह से घटना घटित हुई, झांसी में घटना घटित हुई, ये वो घटनाएं हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन चर्चा केवल कलकत्ता की हो रही है, महाराष्ट्र की चर्चा नहीं हो रही है, उत्तर प्रदेश की चर्चा नहीं हो रही है, बिहार की चर्चा नहीं हो रही है, उत्तराखंड की चर्चा नहीं हो रही है। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन राज्यों की में चर्चा नहीं हो रही है। और अगर एनसीआरबी के आंकड़ों को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं, उत्तर प्रदेश में लूट की घटनाएं बढ़ी हैं, उत्तर प्रदेश में अपहरण की घटनाएं बढ़ी, हत्याएं की घटनाएं बढ़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल अपनी पीठ थपथपा सकती है। कलकत्ता के मुद्दे पे केवल राजनीति हो रही है। आदरणीय ममता बनर्जी जी वो सख्त कानून महिलाओं के प्रति अपराध में लेके आना चाहती है। उस बात को भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उसका विरोध कर रही है। समाजवादी पार्टी समझती है कि बंगाल में जो सरकार है वो एक लोकप्रिय सरकार है, जनता के बीच में लोकप्रिय है, और आदरणीय ममता बनर्जी जी वो अच्छी सरकार चला रही है। छापेमारी के दौरान पुलिस को सिर्फ जाली नोट और जाली नोट छापने की मशीन ही नहीं मिली थी, बल्कि पुलिस को कुछ आपत्तिजनक किताबें भी मिली। देखिए, जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है, अगर कहीं कोई कानून तोड़ रहा है तो वो कहीं भी हो, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकरण पे जो एजेंसियां हैं, जो पुलिस है, वो अपना काम करेगी। इस पर समाजवादी पार्टी को टिप्पणी नहीं करनी। मदरसे में जिस तरह से किताबें मिली जिसमें राष्ट्र स्वयंसेवक संघ आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताया गया है। देखिए, जो मुद्दा विवेचना का है, जो मुद्दा पुलिस का है, एजेंसियों का है, उस पर समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है। जो कानून है, जो एजेंसियां हैं, वो अपना काम करती हैं। इस मामले में भी मुकदमा दर्ज है, और जो भी पूरा मामला होगा वो सामने आएगा। ये विवेचना का विषय, इसलिए समाजवादी पार्टी को इस पर टिप्पणी नहीं करनी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।